हेलो एवरीवन, जर्नी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिदर्श प्रश्न पत्र यानी मॉडल पेपर, जो कि 2022 के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये पेपर है इंटरमीडिएट का, मेंस क्लास 12th का। और ये पेपर जो हम पढ़ेंगे वो होगा अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स का। इसके लिए आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। पूर्णांक जो होगा वो 100 का होगा। 100 नंबर का ये पेपर आएगा। जितने प्रश्न होंगे सारे अनिवार्य होंगे। प्रश्न नंबर 1 से लेकर 10 तक बहुविकल्पीय होंगे, जिनका सही उत्तर आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 से 18 तक अति लघु के उत्तर होंगे, जिनको आपको 50 शब्दों में लिखना होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 से 24 तक लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिनको आपको 150 शब्दों में लिखना होगा। नेक्स्ट है 25 से 27। इस नंबर के प्रश्न के जो उत्तर होंगे वो आपको 300 शब्दों में लिखने होंगे। देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न जो है वो बहुविकल्पिक है, 1 से लेके 10 तक। पहला जो क्वेश्चन है वो है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। इसके लिए आपको ऑप्शन दे रखे हैं, व्यक्तिगत इकाई, आर्थिक समग्र, राष्ट्रीय आय, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है व्यक्तिगत इकाई। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, सीमांत उपयोगिता के शून्य होने पर कुल उपयोगिता घटती है, बढ़ती है, अधिकतम होती है या न्यूनतम होती है। तो इसका सही आंसर है अधिकतम होती है। नेक्स्ट है, उत्पादन बंद कर देने पर स्थिर लागतें बढ़ जाती हैं, परिवर्तनशील लागतें कम हो जाती हैं, परिवर्तनशील लागतें शून्य हो जाती हैं या स्थिर लागतें शून्य हो जाती हैं। इसका सही आंसर है गा, परिवर्तनशील लागतें शून्य हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीमांत आगम में परिवर्तन की दर है कुल आगम कुल लागत, औसत आगम औसत लागत। इसी प्रकार से देखिए प्रश्न नंबर जो 5 है वो है, दीर्घकाल में सामान्य मूल्य बराबर होता है सीमांत उपयोगिता के, औसत आगत लागत के, उत्पादन व्यय के, इनमें से कोई नहीं। छठा क्वेश्चन है, पूर्ति के बढ़ने पर कीमत में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कीमत में वृद्धि होगी कमी होगी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, इलाहाबाद बैंक क्या है, विदेशी विनिमय बैंक, व्यापारिक बैंक, केंद्रीय बैंक या इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, साख मुद्रा का विस्तार होता है जब ERR घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा के कार्य हैं विनिमय का माध्यम, मूल का मापक, मूल का संचय या उपयुक्त सभी। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 10, जो कि बहुविकल्पीय का लास्ट क्वेश्चन है। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थविज्ञान चक्कर लगाता है। ये कथन है पिगू का, मार्शल का, किन्स का, हाम का। अब क्वेश्चन आ जाते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपको 50 शब्दों में लिखना है। पहला इसका क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 11, व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र में मुख्य अंतर क्या है। ये प्रश्न आपका 3 नंबर का होगा। अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ समझाइए, 3 नंबर का क्वेश्चन है। उत्पादन फलन की परिभाषा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत लागत से क्या आशय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम प्रश्न नंबर 15, औसत लागत यानी AC तथा सीमांत लागत MC में क्या संबंध पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भू राजस्व या मालगुजारी समझाइए। नेक्स्ट, राज्य उत्पाद शुल्क पर टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्व व्यय किसे कहते हैं। इसके बाद अब क्वेश्चन आ जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपको 150 शब्दों में लिखने हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ये 6 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। मांग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां, एक फर्म की कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्तित लागत तथा कुल लागत क्या है। प्रश्न नंबर 21, क्या होगा यदि बाजार में प्रचलित मूल्य है। नंबर 1 इसमें का आपको बताना है, संतुलन कीमत से अधिक, दूसरा संतुलन कीमत से कम। 3 नंबर का ये, 3 नंबर का ये, यानी कुल मिला के 6 नंबर का क्वेश्चन हो गया। प्रश्न नंबर 22, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्जित कौन कौन से कार्य हैं। प्रश्न जो 22 है वो 6 नंबर का है। 23 देखिए, बजट को परिभाषित कीजिए। बजट कितने प्रकार के होते हैं। ये 2 नंबर का हिस्सा है और ये 4 नंबर का है। इसका नंबर आगे इसके दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुगतान संतुलन के समाधान हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कौन कौन से कदम हैं। नेक्स्ट आ जाता है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न यानी लॉन्ग क्वेश्चन, सब यहाँ से शुरू हो जाते हैं। अब इसमें क्या है, 25 से लेकर ये 27 तक होंगे।
उदासीनता वक्र की सहायता से उपभोक्ता के संतुलन की व्याख्या कीजिए। 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा। अगर आपको ये आता है तो ठीक है, नहीं तो अथवा में आपको दूसरा प्रश्न मिल रहा है यहाँ पर। उपभोक्ता के बजट से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण दीजिए। मीन्स उपभोक्ता का जो बजट सेट होता है उससे आप क्या समझते हैं, उसका उदाहरण भी दीजिए। 5 नंबर का उदाहरण है और 5 नंबर की उसकी परिभाषा है। कुल मिला के 10 नंबर का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय क्या है। राष्ट्रीय आय की आधारभूत संकल्पनाओं को उदाहरण सहित समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर ये नहीं आता आपको तो अथवा में हमारे पास दूसरा विकल्प भी है। राष्ट्रीय आय के मापन में कौन कौन सी कठिनाइयाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत को समझाइए। इस संबंध में प्रोफेसर से के बाजार नियम के मुख्य बिंदु लिखिए। ये नहीं आता तो अथवा में हमारे पास विकल्प दूसरा दे रखा है, वो है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति तथा सीमांत बचत प्रवृत्ति के संबंधों की व्याख्या कीजिए। ये मैंने आपको मॉडल पेपर बता दिया है, यानी प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2022 जो इंटरमीडिएट का अर्थशास्त्र का है, क्योंकि इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आपको बोर्ड परीक्षा में मिल सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।